हेलो गाइस, एपिसोड शुरू होता है एंड हमें क्विंग्यू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनकी सेक्ट की होली लैंड पर आया हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम बहुत जल्दी ही हमारे क्लैन के यंगेस्ट एल्डर बन जाओगे। ये सच में बहुत ही गर्व की बात है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उन पर चीचे नाम का वॉरियर अटैक कर देता है। क्विंग्यू अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ से भेज देता है एंड चीचे से फाइट करने लगता है। चीचे हेवनली गेट के लेवल 5 पर था, वहीं क्विंग्यू अभी भी लेवल 4 पर ही था। चीचे क्विंग्यू पर अपनी मार्शल सोल से अटैक कर देता है तो क्विंग्यू एक शील्ड बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी चीचे क्विंग्यू की गर्लफ्रेंड को पकड़ लेता है एंड उससे कहता है तुम इसे बचाओगे या खुद को। ये कहकर वो उसकी गर्लफ्रेंड को खाई में फेंक देता है। क्विंग्यू अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने जाता है, लेकिन मौका देखकर चीचे उस पर पीछे से अपनी मार्शल सोल से अटैक कर देता है एंड क्विंग्यू बुरी तरह से घायल हो जाता है। चीचे क्विंग्यू को मारने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मास्टर ली आ जाते हैं। क्विंग्यू यान फैमिली से बिलोंग करता था एंड मास्टर ली उसके गार्ड थे। एक तरह से कहा जाए तो वो क्विंग्यू के सर्वेंट थे। मास्टर ली हेवनली गेट के लेवल 5 पर थे एंड उनका एलिमेंट लाइटनिंग था, जो एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट था। एंड मास्टर ली को देखकर चीचे तुरंत वहां से भाग जाता है, बिकॉज वो जानता था वो मास्टर ली को नहीं हरा पाएगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें युआन सेक्ट को दिखाया जाता है। क्विंग्यू युआन सेक्ट का स्कॉलर डिसाइपल था, बट चीचे के अटैक से उसकी बॉडी पर एक सील चढ़ गई थी, जिससे उसकी पावर कम होती जा रही थी। इसलिए अब सेक्ट के लोग उसे इनर सेक्ट से आउटर सेक्ट में भेज देते हैं। एक तरह से उन्होंने क्विंग्यू को सेक्ट से निकाल दिया था। क्विंग्यू मास्टर ली एंड अपने डिसाइपल फैंग के साथ आउटर सेक्ट में आ जाता है। गाइस, युआन सेक्ट के 2 पार्ट थे, आउटर सेक्ट और इनर सेक्ट। आउटर सेक्ट में नॉर्मल वॉरियर्स रहा करते थे जो ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे, एंड इनर सेक्ट में वो लोग रहा करते थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। क्विंग्यू चीचे और फैंग के साथ वहाँ से आउटर सेक्ट में जाने लगता है, तभी उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से होती है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम यूजी है। यूजी क्विंग्यू के कमज़ोर हो जाने की वजह से उसे पहचानने से तक मना कर देती है। क्विंग्यू मास्टर ली एंड फैंग के साथ आउटर एकेडमी में आ जाता है। अगले दिन हमें फैंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन फैंग की बॉडी में एक प्रॉब्लम थी, उसकी मेरिडियन ब्लॉक थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहा था, लेवल अप नहीं कर पा रहा था। फैंग निराशा के साथ कहता है मास्टर, क्या मैं अपने जीवन में कभी भी कल्टीवेट कर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा? तो क्विंग्यू से मोटिवेट करते हुए कहता है फैंग, तुम्हारी मेरिडियन ब्लॉक है, फिर भी तुम हाउ टियान के स्टेज 1 पर पहुंच चुके हो। ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है, बट तुमने ये कर दिखाया है, मतलब तुम्हारा ट्रेनिंग टैलेंट खराब नहीं है। रही बात तुम्हारी मेरिडियन की, वो भी एक दिन ओपन हो जाएगी, इसलिए निराश मत हो। एंड मैंने तुम्हें जिस तरह कहा है उसी तरह लाओये मंत्रा का अभ्यास करो, उसकी प्रैक्टिस करो। फैंग और क्विंग्यू बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर संजू नाम का एक वॉरियर आता है। संजू आउटर एकेडमी का एक एल्डर था, लेकिन क्विंग्यू के आ जाने की वजह से उसे आउटर एकेडमी के एल्डर की पदवी से हटा दिया गया था और क्विंग्यू को अगला एल्डर बनाया जाने वाला था। इसी की कंप्लेंट करने वो क्विंग्यू के पास आता है एंड कहता है कि तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपने एल्डर की पदवी से हटा दिया गया है। तो क्विंग्यू कहता है मुझे एल्डर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपसे आपकी एल्डर सीट नहीं छीनूंगा। ये बात सुनकर संजू को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है तो क्या तुम मेरे साथ चैरिटी कर रहे हो? मैं पावरफुल हूँ एंड तुमसे अपनी एल्डर सीट छीन सकता हूँ। ये कहकर वो क्विंग्यू पर अटैक कर देता है। क्विंग्यू फैंग को मास्टर ली के पास छोड़ देता है एंड संजू से फाइट करने लगता है। संजू क्विंग्यू को किक मारता है तो क्विंग्यू उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। संजू क्विंग्यू को पंच मारता है तो क्विंग्यू पंच मारकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उसे पीछे ढकेल देता है। ये देखकर संजू को गुस्सा आ जाता है एंड वो चीटिंग करते हुए फैंग पर अटैक कर देता है। एक पावरफुल अटैक फैंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मास्टर ली बीच में आ जाते हैं एंड वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं संजू को इतनी घटिया हरकत करता देख क्विंग्यू को गुस्सा आ जाता है एंड फिर वो संजू को बुरी तरह से पीटने लगता है। क्विंग्यू कहता है संजू, अगर तुम आउटर सेक्ट के एल्डर नहीं होते तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, लेकिन तुमने मेरे डिसाइपल को मारने की कोशिश की है एंड इसीलिए अब तुम्हें मुझे अपनी एल्डर की पोजीशन देनी होगी, वरना मैं
तुम्हें मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। तंजू डर के मारे क्विन्यू को अपनी एल्डर की पोजीशन यानी अपने एल्डर का बैज दे देता है एंड वहां से चला जाता है। क्विन्यू उस बैज के अंदर अपनी एनर्जी डालता है जिससे वो बैज एक्टिवेट हो जाता है एंड क्विन्यू को अब आउटर एकेडमी का आउटर सेक्ट का एल्डर बना दिया जाता है। उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो सेक्ट के मेन हॉल में आए एंड अपनी एल्डर की सील लेकर जाए। अगले दिन क्विन्यू ऑर्डर मानते हुए सेक्ट के मेन हॉल में जाता है जहाँ पर उसे एल्डर की सील दे दी जाती है। क्विन्यू एल्डर बन चुका था इसलिए उसे कुछ स्पिरिट स्टोन दिए जाते हैं। स्पिरिट स्टोन के अंदर एनर्जी होती थी एंड वॉरियर्स इन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर अपनी पावर बढ़ा सकते थे। आउटर एकेडमी में क्विन्यू की मुलाकात मास्टर हान से होती है। मास्टर हान की एक बेटी है जिसका नाम है यूनर एंड यूनर को देखकर फैंग शर्माने लगता है। वो दोनों जाकर खेलने लगते हैं। इधर मास्टर हान क्विन्यू से बातें करने लगते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहां पर यूनजी तंजू के साथ आ जाती है। यूनजी को देखकर फैंग उससे बात करने जाता है बट यूनजी फैंग और क्विन्यू को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। ये देखकर क्विन्यू को बहुत बुरा लगता है। तभी मास्टर हान उसे बताते हैं तुम्हारी मेरिडियन ब्लॉक होने के बाद इनर सेक्ट ने यूजी को अब इनर सेक्ट की यंगेस्ट एल्डर बना दिया है एंड अब ये तुम्हें अनदेखा कर रही है बिकॉज अब इसकी नज़रों में तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रही है। ये बात सुनकर क्विन्यू और ज़्यादा सैड हो जाता है एंड वहाँ से अपने घर पर आ जाता है। रात को क्विन्यू अपने घर के बाहर आकर मास्टर हान की बात के बारे में ही सोच रहा था। तब वहाँ पर मास्टर ली आते हैं एंड उसे समझाते हैं क्विन्यू यूजी एक ऐसी लड़की है जो पावर के पीछे भागती है एंड उसने तुम्हें धोखा दिया है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है इसलिए उसके बारे में सोचना बंद करो। क्विन्यू बात की गहराई को समझता है। जिसके बाद वो फैंग की ट्रेनिंग के बारे में सोचने लगता है कि आखिर किस तरह फैंग अपनी मेरिडियन को अनब्लॉक कर आगे कल्टीवेट कर पाएगा। तभी मास्टर ली को कुछ फील होता है एंड वो एक डायरेक्शन में अटैक कर देते हैं। उनके अटैक करते ही उस डायरेक्शन से चीशे बाहर आता है। क्विन्यू और मास्टर ली चीशे से फाइट करने लगते हैं। ये देखकर चीशे डर जाता है एंड वो अचानक से गायब हो जाता है। क्विन्यू एंड मास्टर ली चीशे को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि चीशे तो उनके घर के अंदर घुस चुका है एंड घर के अंदर फैंग सो रहा था। ये सोचती ही मास्टर ली एंड क्विन्यू एक साथ घर के अंदर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी चीशे चाल चलते हुए उन अटैक के बीच में फैंग को ले आता है एंड क्विन्यू और मास्टर ली को अपने अटैक रोकने पड़ते हैं। लेकिन मास्टर ली अपने लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हैं एंड चीशे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। इधर चीशे क्विन्यू से कहता है अगर तुम दोनों ने जरा से भी हलचल की तो मैं तुम्हारे डिसाइपल को मार दूंगा। ये बात सुनकर क्विन्यू कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम फैंग को क्यों बीच में ले आ रहे हो? आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो चीशे कहता है मुझे तुमसे ड्रैगन सील चाहिए। तुम मुझे ड्रैगन सील दे दो एंड मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। क्विन्यू कहता है मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझे ड्रैगन सील नहीं दी थी, मेरे पास वो नहीं है। चीशे कहता है वो तुम्हें पता लगा लूंगा कि तुम्हारे पास वो है या नहीं, अब बिल्कुल भी मत हिलना। ये कहकर वो अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालता है एंड अपनी मार्शल सोल को क्विन्यू की बॉडी के अंदर क्विन्यू के माइंड के अंदर भेजकर उसके माइंड के अंदर की उसकी यादें देखने लगता है। तभी उसे एक जोर का झटका लगता है एंड वो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए मास्टर ली उस पर अटैक कर देते हैं एंड फैंग को उससे बचा लेते हैं। इधर क्विन्यू चीशे पर अटैक करने लगता है। चीशे को आखिर समझ नहीं आता है जब क्विन्यू की मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो चुकी है तब भी वो आखिर इतना पावरफुल कैसे है। वहीं क्विन्यू अपनी सुप्रीम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है एंड कई सारे सॉर्ड क्लोन से एक साथ चीशे पर अटैक करता है। चीशे उन अटैक को डॉच करने लगता है एंड वहां से भागने लगता है। तभी क्विन्यू उन सभी सॉर्ड क्लोन को मिलाता है एंड एक सुप्रीम सॉर्ड बनाकर उससे चीशे पर अटैक कर देता है। तो चीशे अपनी मार्शल सोल का यूज करता है एंड क्विन्यू के सुप्रीम सॉर्ड का सामना करता है। उन दोनों के अटैक के टकराने से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है एंड सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। जब एनर्जी गायब होती है तब क्विन्यू को बस चीशे का मास्क मिलता है बट क्विन्यू समझ गया था कि चीशे अभी मरा नहीं है, वो ड्रैगन सेक्ट में लौट चुका है। इधर जब मास्टर ली क्विन्यू के पास फैंग को लेकर आते हैं तो क्विन्यू फैंग को चेक करता है एंड उसे पता चलता है चीशे ने फैंग की जो मेरिडियन है उसके एलिक्सर को भी ब्लॉक कर दिया है जिससे अब वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है।
ये जानकर क्विंगू को चीचे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन फैंग सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें मास्टर हान और क्विंगू की थी, जहां क्विंगू मास्टर हान को बता रहा था कि चीचे ने फैंग के मेरिडियन एलिक्सर को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए अब वो कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। ये सुनकर फैंग और ज्यादा निराश हो जाता है एंड उसे रात में जो भी हुआ था वो याद आने लगता है एंड वो डर से जोर से चिल्लाता है। फैंग की आवाज सुनकर मास्टर हान एंड क्विंगू दोनों ही रूम के अंदर आ जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है फैंग ने उनकी बात सुन ली है, इसीलिए वो निराश है। लेकिन मास्टर हान उसे बताते हैं, मेरे पास एक टेक्निक है जिससे तुम्हारा मेरिडियन एलिक्सर सील होने के बावजूद तुम ट्रेनिंग कर सकोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कई सारे स्पिरिट स्टोन इकट्ठे करने होंगे। कल तुम आउटर एकेडमी में आउटर सेक्ट में आकर मुझसे स्पिरिट स्टोन ले जाना। फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ घंटों बाद हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कल्टीवेट कर रहा था, बट मेरिडियन एलिक्सर ब्लॉक होने की वजह से उसकी कल्टीवेशन अब और ज्यादा खराब हो गई थी एंड शीशे का ऑरा जो फैंग की बॉडी के अंदर चला गया था वो फैंग को कल्टीवेट नहीं करने दे रहा था। लेकिन तभी वहां पर क्विंगू आता है एंड उससे कहता है, चिंता मत करो फैंग, तुम भी बहुत जल्दी ही कल्टीवेट कर पाओगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर मास्टर ली आ जाते हैं एंड कहते हैं, क्विंगू जैसा आपने कहा था, मैंने शीशे के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। मुझे पता चला है वो ड्रैगन सेक्ट से है एंड वो आपसे ड्रैगन सील छीनने आया था, लेकिन आपके साथ हुई फाइट में वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तो क्विंगू मास्टर ली को इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए कहते हैं। तभी मास्टर ली कहते हैं, मैंने सुना है आप ट्रेजर हंट पर जा रहे हैं। अभी फैंग बहुत ज़्यादा छोटा है, आपको उसे वहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए। तो क्विंगू कहता है, मैंने पहले इसके बारे में सोच लिया था, फैंग मेरे साथ नहीं जाएगा। पहले अभी के लिए आप जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। फैंग पूछता है, मास्टर ली आप कहाँ जा रहे हैं? तो मास्टर ली उसे बताते हैं, फैंग मैं अभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रहा हूँ एंड तुमसे मिलने बहुत जल्दी लौटूंगा। अभी के लिए तुम पहले ही बहुत बड़े हो चुके हो एंड खुद को संभाल सकते हो एंड मुझे उम्मीद है जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा तब मैं देखूंगा कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। तो फैंग कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मास्टर ली वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हमें फैंग को दिखाया जाता है जो मास्टर हान के पास गया हुआ था एंड वहाँ से स्पिरिट स्टोन लेकर लौट रहा था। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात संजिन से होती है। संजिन संजू का बेटा था। संजिन के साथ संजू का एक डिसाइपल था एंड अब वो दोनों मिलकर फैंग को परेशान करने लगते हैं एंड उससे उसके स्पिरिट स्टोन छीन लेते हैं। फैंग उनसे अपने स्पिरिट स्टोन वापस लेने की कोशिश करता है एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।